कुमार घटोत्कच की, माता मौर्वी की, कुमार घटोत्कच की, माता हिडम्बा की, माता हिडम्बा की, माता हिडम्बा की। सदा सुखी रहो। माता ये मौर्वी है, आपकी पुत्रवधू। मैंने ताऊश्री, पिताश्री और वासुदेव कृष्ण की इच्छा अनुसार इनसे विवाह किया है। आशीर्वाद दीजिए माता। सौभाग्यवती भव। कुल का गौरव बढ़ाओ। आओ पुत्री। समय बीतता गया और वो समय आ गया जिसकी सृष्टि को प्रतीक्षा थी, जब संसार में कोई दिव्य आत्मा आने वाली होती है, जिसके लाखों भक्त हों, कोटि कोटि पूजने वाले हों, तब धरती भी नया श्रृंगार करती है। हिडम्ब वन में भी हर दिन कुछ नया घटने लगा। जय अम्बे मैया, जय जय अम्बे मैया, जय पुजारी जी, जय आपने काली मुझे माँ। बुलाया? प्रणाम राजमाता। आजकल हिडिंब क्षेत्र में अनेकों सुंदर घटनाएं घट रही हैं। शुभ शगुन दिखाई दे रहे हैं। नदियां भर गई हैं, झरने स्वच्छ जल दे रहे हैं राजमाता। मौर्वी माता बनने वाली है। घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है। ऐसा प्रकाश हो गया है जो पहले कभी नहीं था। राजमाता, मेरा मन कहता है आपके घर में कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। धन्यवाद। प्रणाम। कल्याण हो। अचानक ये बादलों की गड़गड़ाहट कैसी? मैं भी यही सोच रहा था माते। ये देख क्या रहा है घट? ये भी तुम्हारी तरह पैदा होते ही बड़ा हो गया। आपने मुझे जन्म दिया है माते, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। मैं धन्य हो गई पुत्र, हमारा कुल धन्य हो गया। आप जैसे माता पिता और दादी को पाकर मैं धन्य हो गया। कीर्तिमान बाबा, दादी श्री से मिलो। प्रणाम दादी श्री। कीर्तिमान भव। माते, हम इसे क्या कहकर पुकारें? ये तो पैदा होते ही बड़ा हो गया। हम इसका नामकरण भी नहीं कर पाए। इसके केश बरबराकार हैं।
तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरीक होना चाहिए। बर्बरीक? बड़ा सुंदर नाम है माते। बर्बरीक। पूर्वी, अब तो जीता जागता पुत्र प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास है, फिर इस प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो? इस प्रकाश में एक माँ वो सारे पल ढूंढने की कोशिश कर रही है जो संतान के जन्म के बाद उसे उपहार में मिलते हैं। हवा में खेलते नन्हे हाथ पांव, झाड़ों की धूप से आती जाती किलकारी, बेटे को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती माँ। ऐसे न जाने कितने और पल। मौरवी, ये अवसर तो मुझे भी नहीं मिला। बर्बरीक की तरह मेरा घट भी जन्म लेते ही बड़ा हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ यही कामना करती है, बच्चा बड़ा हो, लंबी आयु वाला हो। मेरे विचार से अब देर नहीं करनी चाहिए। कल अमावस्या है, तुम इसे लेकर कल ही चले जाना। ठीक है माताश्री, मैं कल सुबह ही इसे लेकर द्वारकाधीश के पास चला जाता हूँ। माते, मेरा बाल्यकाल आपको कोई भी सुख नहीं दे पाया और दादीश्री ने जाने की घोषणा कर दी। जाओ पुत्र, मैं अपनी ममता को तुम्हारे भलाई के मार्ग की बाधा नहीं बनने दूंगी। आओ पुत्र घटोत्कच, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरीक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरीक कहते हैं वासुदेव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है। मैं तो इसे सूर्योदय पुकारूंगा। सूर्योदय? आपने तो इसका नामकरण कर दिया वासुदेव। तो अपने सूर्योदय पर एक उपकार और कर दीजिए। कहो पुत्र। इसे अपना शिष्य बना लीजिए वासुदेव, इसका जीवन सफल हो जाएगा। घटोत्कच, तुम्हारा ये पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। आपने पिताश्री की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। सूर्योदय, तुम तो अपने जीवन में कई महान कार्य करने आए हो। तुम्हारे पास 3 दिव्यास्त्र हैं, कर्म, संकल्प और आस्था। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार ना करे? मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया वत्स। नियम के अनुसार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं पुत्र, तुम तो एक समाधान हो। आप प्रश्न करके संतुष्ट होके यदि मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देने के लायक हो जाऊंगा। चलो ऐसा ही सही। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे उत्तर में एक प्रश्न समाहित है। तुम्हारी दृष्टि में माता का क्या स्थान है? सबसे ऊंचा। यदि एक तरफ माता के प्राणों पर संकट हो और दूसरी ओर एक नवजात शिशु के, तो पहले किसके प्राणों की रक्षा करोगे? नवजात शिशु की।
क्यों? माता की क्यों नहीं? जात शिशु ने तो अभी जीवन आरंभ भी नहीं किया, किंतु तुम्हारी माता ने तो तुम्हें जन्म दिया है। माता अतीत है, किंतु नवजात शिशु एक संपूर्ण भविष्य। जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, यदि मैंने शिशु को ना बचाकर उसके प्राण बचाए तो वो मेरा मुख भी नहीं देखेगी। माता अपना जीवन देख चुकी है और शिशु के सामने पूरा जीवन शेष है। देखा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पुत्र को तो परीक्षा में सफल होना ही था। वत्स, मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मैं तुम्हें सर्वप्रथम शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तत्पश्चात सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त क्षेत्र भेजूंगा। हे वासुदेव, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अनुमति दीजिए। अवश्य।